अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आपको वेलकम कहती हूँ। आप तक जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन का तबादला हो सके। आज का टॉपिक सीज़न के मुताबिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न है। समर के सीज़न में क्या होता है कि अल्लाह ताला ने ऐसे फ्रूट्स, ऐसी वेजिटेबल्स बनाई होती हैं कि जो गर्मी से बचने के लिए काम आती हैं और बेहतरी का सबब बनती हैं और जिस्म को ठंडा रखने में और पानी की कमी पूरी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने वाटरमेलन को यानी तरबूज को ये खासियत बख्शी है। इसमें 92% पानी होता है और ये जिस्म को ठंडा रखता है और पानी की कमी को पूरा करता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें फास्फोरस, पोटेशियम की बहुत सारी मिकदार होती है। पोटेशियम जो कि ऐसा एलिमेंट है जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है और ब्लड प्रेशर को जो है वो रूटीन से अगर यानी हाई बीपी के पेशेंट हैं तो उनको नॉर्मल की तरफ लेके आता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, लाइकोपीन, फास्फोरस, विटामिन ए, बी6 और सी इसमें बहुत सारी मिकदार में मौजूद होते हैं और बहुत सारे फाइबर्स भी होते हैं इसके अंदर। लेकिन याद रखिए कि हम बात करेंगे इसके कुछ फ़ायदे और नुकसानों के बारे में। जो चीज़ फ़ायदेमंद होती है इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कि हम कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं तो वो चीज़ भी नुकसान का बायस हो सकती है। अच्छा, याद रखिए कि जो गर्मी का बुखार होता है उसमें भी ये बेहतरीन होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। फिर ये कि अगर किसी को मैदे का प्रॉब्लम है, आंतों का अल्सर है, तो उसके लिए ये बहुत ही नेमत है परवरदिगार की। और जिगर वालों के लिए तो ये एक टॉनिक है। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करता है, यरकान के मरीज़ों को ठीक करता है। अच्छा, बात यह है कि ज़्यादा मिकदार में खाने से नुकसान हो सकता है। वो कैसे कि इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है सार्बिटोल। जब हम ये बहुत ज़्यादा मिकदार में खाते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को डिस्टर्ब करता है और हैज़ेक का कुछ प्रॉब्लम बन सकता है। इसके अलावा गैस बहुत ज़्यादा हो सकती है। ये चीज़ होती है इस। और याद रखिए कि ये चीज़ जो है तरबूज ये कब्ज़ को दूर करता है। फिर इसमें ग्लूकोज़ की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। अगर आपके पास बीपी लो का पेशेंट है, आप उसको ये खिलाते हैं, फ़ौरी तौर पे एनर्जी लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है और ये पेशेंट जो है वो क्योर करता है। पानी की मिकदार अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि जिस्म में मौजूद जो नमकियात होते हैं, जो कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं, वो उस कम हो जाते हैं और फिर उनकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है वो चकराता है। ये चीज़ इसमें हो जाती है। अब ये एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि हमें कितना खाना चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे हमें कितना खाना चाहिए। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें आधा किलो तकरीबन एक दिन में आप खा सकते हैं इसको। और ये तकरीबन 30 ग्राम चीनी बनती है। और अगर शुगर पेशेंट की बात करें तो उसको अपने डॉक्टर के मशवरे से खाना चाहिए, लेकिन खा सकते हैं वो भी। और 100 ग्राम तकरीबन खा सकते हैं वो। ठीक है, ये चीज़। फिर ये कि अगर किसी का जो है खून गाढ़ा हो जाता हो तो ये लेने से नॉर्मल की तरफ चला जाता है। और सबसे ज़्यादा अहम बात कि जो किडनी के पेशेंट्स हैं, यानी गुर्दे और मसाने की पथरी का शिकार हैं या पेशाब में रुकावट आती है, तो याद रखिए कि तरबूज खाने से पथरी निकल भी जाती है, टूट भी जाती है और मसाने को रिलीफ देती है। और फिर कोई अगर इसमें रुकावट हो तो उसे ठीक करती है, पेशाब की रुकावट को दूर करता है। तरबूज बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिगर के पेशेंट्स को ज़रूर यूज़ करवाइए इस। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है कि इसको खाने के फ़ौरन बाद, यानी तरबूज खाने के फ़ौरन बाद पानी हरगिज़ ना पीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हैज़ा हो जाता है। बिकॉज़ देखिए इसमें 92% तो खुद ही से पानी है। जब हम मज़ीद और पानी पिएंगे तो एक्स्ट्रा जब पानी इसमें शामिल होगा तो हमारे तमाम नमकियात ख़त्म हो जाएंगे अंदर से और उसकी वजह से प्रॉब्लम बनेगी। दूसरी बात, इसको रात को कभी नहीं खाएं क्योंकि ये पेट में दर्द करेगा और डाइजेस्ट नहीं होगा। तीसरी बात जो है वो ये कि तरबूज का बेहतरीन खाने का जो टाइम है वो निहार मुँह है। जब इसको निहार मुँह खाइए या फिर खाने के तकरीबन 2 घंटे बाद खाइए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा।
फिर ये है कि अगर पानी पीने का आपको है, ज़रूरी है, तो फिर ऐसा कीजिए कि तरबूज खाने के कम से कम 1.5 घंटे तक आप पानी पीजिए, यानी पानी या कोई और चीज़ ना खाएं तो अच्छा है 1.5 घंटे तक। फिर इसका सही फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और एक और अहम बात कि जब भी आप कभी इसको खाएं तो इसके ऊपर काला नमक छिड़क लीजिए, क्योंकि इस तरह करने से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा और जल्द हज़म हो जाएगा, नुकसान नहीं करेगा आपको। और सबसे अहम बात कि इसके साथ खजूर का इस्तेमाल कीजिए। खजूर और तरबूज को मिलाकर खाया जाए तो ये जिस्म के लिए ऐसा पावरफुल टॉनिक बन जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये साइंटिफिक रिसर्च ने भी साबित कर दिया है। ये मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। ये अबू दाऊद में और जामिया तिर्मिज़ी में बाकायदा तौर पर हदीस मौजूद हैं। और देखिए कि ये हमको हमें जो सुन्नत नबी अल्लाह ताला ने दे दी है उसका कितना फ़ायदा है, इसको साथ में इस्तेमाल कीजिए ताकि तासीर जो है वो बराबर हो जाए और इसकी ठंडक आपको नुकसान ना दे बल्कि फ़ायदा दे। ये चीज़ का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।